Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये हमारा मेंस इंश्योरेंस प्रोग्राम है जहाँ पे हम डेली 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फॉर मेंस. सो लेट्स बिगिन द टुडेज डिस्कशन. बिफोर दैट, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग देखिए 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. राइट, सोसाइटी के क्वेश्चंस को एंड करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद ज्योग्राफी. राइट, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन on digital public infrastructure. Right, so digital public infrastructure has a profound societal impact by improving access to services, promoting inclusion and fostering transparency. Analyze. Right, so you need to talk about the digital public infrastructure and कैसे ये सभी impact जो हमने अभी मेंशन करे, ठीक है, वो हो पाएंगे विद द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट, DPI वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स मेंस. So how do you start this? Simply define digital public infrastructure. That it refers to platforms such as digital identification, payments, right, infrastructure, data exchanges that simply help countries deliver essential services to the people, empowering them, right, and improving their lives. राइट, ठीक है, तो डिजिटल इंक्लूजन होता है, राइट, उनका एम्पावरमेंट होता है, एसेंशियल सर्विसेज डिलीवर करते हैं थ्रू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. राइट, दीज आर कॉल्ड एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल आधार, फॉर एग्जाम्पल UPI. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, द ब्लॉक्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. फाइन, ऑल राइट. नाउ अगर हम बात करें और थोड़ा सा DPI के बारे में, सो दे हेल्प फ्लो ऑफ पीपल, मनी, इंफॉर्मेशन. कैसे? यू विल फाइंड द डिजिटल ID सिस्टम आधार, फ्लो ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू यू कैन से द डेटा शेयरिंग वगैरह जो होती है. राइट, ठीक है, यू विल फाइंड DBT जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह. ऑल दैट इज़ डन ऑन अ यू कैन से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, फाइन. फिर आपने वो वैक्सीन वाला, कोवैक्सीन, वो कोविन वाला जो प्लेटफॉर्म था, ठीक है, राइट, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं. फाइन, ठीक है, ऑल राइट. अब हम बात करते हैं भाई इंडिया में. देखिए हाउ द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन. सो येस, ठीक है, इफ़ यू सी ओवर द पास्ट डिकेड, India has invested considerably in creating the robust digital infrastructure. For example, high-speed internet connectivity, data centers, right? It has come up with initiative like Digital India, BharatNet, ठीक है, and this has played a crucial role in expanding internet access to the rural areas. ठीक है, तो भाई डिजिटल डिवाइड को क्या किया है, इंडिया हैज़ बीन मैनेज टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड. ठीक है, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली मेंशन करिएगा. देन यू विल फाइंड दिस हेल्प्स इन डिजिटल गवर्नेंस. Right, for example digitalization of various public services. Right, you will find that जैसे आधार सिस्टम है, आधार, राइट, यू कैन टॉक अबाउट द DBT. ठीक है, द जैम ट्रिनिटी. सो दिस हैज़ हेल्प इंक्रीज द एफिशिएंसी, रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी, राइट, एनहांस द ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, तो लिख दो. ठीक है, एनेबल द ईज ऑफ एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज. ठीक है, तो ये लिख दो. तो डिजिटलाइज द गवर्नेंस. ठीक है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स E-गवर्नेंस. राइट, ठीक है, तो E-गवर्नेंस के बारे में आप यहाँ मेंशन कर सकते हो. फाइन, देन यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, E-गवर्नेंस में आप एग्जांपल लेके लिख सकते हो दैट, ठीक है, हाउ एसेंशियल सर्विसेज लाइक टेली एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये सब पॉसिबल हो पाया है. ठीक है, तो यू कैन मेंशन, ठीक है, राइट, वेरियस पोर्टल्स के नाम आप बता सकते हो, स्वयं पोर्टल. ठीक है, राइट, ठीक है, राइट, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो. फाइन. देन यू कैन टॉक अबाउट द डिजिटल पेमेंट्स, ठीक, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट थ्रू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, यू विल फाइंड मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इन टू दिस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला नेट है. राइट, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट द भीम, UPI. ठीक है, जैसे ऐसा बोला जाता है 8 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई है पर मंथ. ठीक है, राइट, ऑन द UPI, तो लिख दो. देन इट हैज़ प्रमोटेड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर. ठीक है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर राइजिंग. ठीक है, एंड इन द फिनटेक सेक्टर. ठीक है, इन दिस IT सेक्टर. ठीक है, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जांपल. ठीक है, ग्रोथ ऑफ फिनटेक स्टार्टअप. ठीक है, राइट, इन इंडिया. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट रेजर पे का एग्जांपल जैसे अच्छा दे सकते हो. ठीक है, राइट, जो वट एवर यू कोर्सेज यू एनरोल थ्रू. ठीक है, द रेजर गेट पे एक्ट्स एज अ पेमेंट गेटवे. ठीक है, राइट, तो ये काफ़ी अच्छा है यार, इट हैज़ हेल्प मी. राइट, आई अप्रिशिएट देम. देन यू विल फाइंड दैट डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इसके साथ साथ राइज हो रहे हैं. ठीक है, राइट, सो इंडिया नीड्स टू स्टेप अप इट्स साइबर सिक्योरिटी मेजर्स. राइट, देन
डिजिटल लिटरेसी पे भी यू कैन टॉक कि भैया आज भी हमारे देश में देयर इज़ अ हाई पॉपुलेशन 70% विच इज़ डिजिटल इलिटरेट. ठीक है, यूल स्टिल फाइंड जो रूरल पेनिट्रेशन इंटरनेट का दैट इज़ 50%. ठीक है, राइट. तो ये लिख सकते हैं. ठीक है, राइट. देन वी नीड टू लेवरेज द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, राइट. टू फर्दर इन्हेंस द सर्विस डिलीवरी एंड गवर्नेंस. फाइन. तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि देखो कैसे डिजिटल पेमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये सभी जो आपके फ़ायदे हैं वो पहुँचा रहा है. कौन कौन से? यहाँ पे इम्प्रूविंग द एक्सेस टू सर्विसेज, इंक्लूजन को प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना. फाइन. तो इस तरीके से आपको लिखना है. फर्दर आप और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आधार का तो हमने बात कर ही लिया, दैट इट इज़ अ पॉलिसी टूल फॉर सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. राइट. एंड ऐसा कहा जाता है कि जैम जो ट्रिनिटी थी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था थ्रू दिस यू कैन से विच वॉज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस. इट हैज़ सेव्ड मोर देन 1 लाख करोड़. ठीक है, राइट, टू द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये देखो. देन यू कैन टॉक अबाउट डिजी यात्रा दैट अलाउज द फेस यू कैन से सीमलेस ट्रैवल. ठीक है, इट इज़ अ बायोमेट्रिक एनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल सिस्टम, बेस्ट सिस्टम फॉर अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस. ठीक है, राइट. तो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, ये आप बात कर सकते हैं. राइट. ठीक है, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डिजी लॉकर. ठीक है, जैसे डिजी लॉकर में इट हैज़ 150 मिलियन यूज़र्स. राइट. 6 बिलियन स्टोर्ड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो ये लिख दो. एंड द बजट इज़ ओनली 50 करोड़ ओवर द 7 years. ठीक है, एक्चुअली 2022 के मेंस की बात बता रहा हूँ. दे आस्क्ड स्पेसिफिक विच इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन, आई रिमेंबर, और ये एथिक्स में पूछा गया था इन द फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस. ठीक है, मेरे को याद है, मैं लिख रहा था. ठीक है, तो उसमें आई हैड रिटन दिस डिजी लॉकर. ठीक है, उसमें आपका मैंने वो पासपोर्ट सेवा केंद्र भी लिखा था. ठीक है, MyGov.in के बारे में लिखा था. ठीक है, डिजी यात्रा नहीं लिखा था. राइट, आधार के बारे में बताया था. फाइन. तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है, UPI ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, 8 बिलियन ट्रांजेक्शन्स पर मंथ चल रही है. ठीक है, राइट. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, राइट. तो यू विल फाइंड थ्रू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इंक्लूजन हो रहा है. ठीक है, राइट. तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है, एंड आवर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नाउ इवन बीइंग यू कैन से इंटरनेशनलाइज्ड. ठीक है, राइट. यू विल सी फ्रांस, श्रीलंका. ठीक है, राइट. दे आर नाउ अडॉप्टिंग द यू कैन से व्हाट, ये जो इंडिया का UPI है. ठीक है, इवन सिंगापुर. ठीक है, ये सब क्या है, UPI वगैरह अडॉप्ट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे भी अब चल रहा है. ठीक है, राइट. प्लस इंडिया ने G20 पे भी क्या बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके शेयरिंग की बात करी है. फाइन. ठीक है, सो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एंड होता है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द कल्चरल एक्सचेंज एंड इन्फ्लुएंस. फाइन. अ डिक्लाइन इन द हाइपर ग्लोबलाइजेशन में इम्पैक्ट द अडॉप्टेशन या अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल कल्चर एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी. एग्जामाइन. सो बेसिकली यहाँ पे हाइपर ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ हाइपर ग्लोबलाइजेशन? सिंपली आप बताओ. दैट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट बिलीव दैट ग्लोबलाइजेशन इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. राइट. ठीक है, एंड दैट इज़ लीडिंग टू द एमर्जेंस ऑफ अ होमोजीनियस ग्लोबल कल्चर. राइट, एक होमोजीनियस ग्लोबल कल्चर एमर्ज होकर आ रहा है. राइट. ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज हाइपर ग्लोबलाइजेशन. इट इज सेड टुडे इज़ द एरा ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन. राइट. जैसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, इट स्टार्टेड ऑफ विद 1870 से 1914 तक. दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वर्ल्ड ट्रेड वगैरह स्टार्ट हुआ. राइट. एंड मोस्टली गुड्स में होता था. बट टुडे यू विल फाइंड द करंट पैटर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज हाइपर ग्लोबलिस्ट इन नेचर. बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है, पीपल का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. ठीक है, एंड यू विल फाइंड द नंबर्स आर ऑल्सो वेरी हाई. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द परसेंटेज ऑफ GDP एंड जो ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड में. ठीक है, तो ये आप लिख दो हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या है. ठीक है, इनॉर्मस रेट से ग्लोबलाइजेशन का होना, डीप इंटीग्रेशन. ठीक है, राइट. तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, डीप इंटीग्रेशन. ठीक है, जैसे हम लोग PSIR में पढ़ते हैं ना. ठीक है, आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस ट्रिक IIM. ठीक है, इंटीग्रेटेड. ठीक है, इन एक्सप्लोजिव, इस तरीके से जो मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं ना, दिस वॉज द ट्रिक. ठीक है, इनएक्सॉरेबल. ठीक है, इंटीग्रेशन, ये वाला फिनोमेना, मूवमेंट. ठीक है, राइट. ठीक है, ये सब चीज़ें ऑफ पीपल, गुड्स वगैरह. ठीक है, ये चीज़ हम लिखते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है. ठीक है, वर्ल्ड इज़ बिकमिंग फ्लैट.
ठीक है, ये सब चीज़ हम पढ़ते ना, राइट। तो वही वाला ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, राइट। सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ा है, और ये काफ़ी एक यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं कि भाई फर्स्ट इम्पैक्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यू विल फाइंड द बिग टेक जाइंट्स लाइक गाफा, ठीक है, गूगल, एप्पल, फेसबुक, दे आर enjoying द वेल्थ, राइट, दे आर कीपिंग मोस्ट ऑफ द वेल्थ, ठीक है, एंड दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू। तो क्या हो रहा है, ठीक है, एक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। प्लस यू विल फाइंड दिस हाइपर ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग द न्यू टेक्नोलॉजी एंड दैट रिक्वायर्स न्यू स्किल्स, ठीक है। सो द बेनिफिट्स ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू, ठीक है, राइट, एंड देयर इज़ अ डिक्रीज्ड इनकम ऑफ द अनस्किल्ड पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इनकम इनइक्वालिटी, स्किल इनइक्वालिटी, ठीक है, राइट, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, राइट। तो ये आप लिख सकते हैं। देन सेकंड यू कैन टॉक अबाउट एफडीआई एंड इन्वेस्टमेंट। सम कंट्रीज आर एबल टू अट्रैक्ट, सम आर नॉट, ठीक है, राइट। तो ये लिख दो। एंड प्लस जो हमारी इंडिजीनियस फर्म्स है, राइट, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, उनको स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम ऑल दीज टेक जाइंट्स, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन टू द इंडिजीनियस फर्म्स। देन यू विल फाइंड दैट द ये जो आपके अग्रीमेंट्स हैं, जैसे WTO का अग्रीमेंट्स, ठीक है, ऑन एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, तो दे बेसिकली रिस्ट्रिक्ट द स्टेट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड सब्सिडी टू द फार्मर्स, टू द पुअर, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ऑल दिस इज़ अगेंस्ट द पुअर, ठीक है, बिकॉज हाइपर ग्लोबलाइजेशन बेसिकली वांट्स कि भाई स्टेट का रोल कम हो और मार्केट ड्रिवन हो, ठीक है। तो जब मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज़ होगी तो दैट इज़ अगेंस्ट द पुअर, ठीक है। इट लिमिट्स द गवर्नमेंट सपोर्ट टू देम, ठीक है। स्टेट की जो वेलफेयरिस्ट अप्रोच है वो क्या होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है, ठीक है। देन यू कैन टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, दैट जैसे अग्रीमेंट लाइक ट्रिप्स हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इट ट्राइज टू कमर्शलाइज द इनोवेशन, ठीक है, राइट, एक्सपेंसिव मेडिसिन। तो हेंस क्या होता है दैट द बेनिफिट ऑफ इनोवेशन आर रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू द, यू कैन से, इलीट क्लास, जो पैसा दे सकता है बस दे। सिमिलरली यू विल फाइंड द इकोलॉजी, राइट, द इंडिजीनियस पीपल, दे आर वर्सली अफेक्टेड। यू विल फाइंड इंक्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यू कैन राइट दैट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डैमेज टू इकोलॉजी इज़ वेरी हाई, ठीक है, राइट। तो ये लिख सकते हैं। देन इसी से लिंक कर दो क्लाइमेट चेंज एंड राइज ऑफ क्लाइमेट रिफ्यूजी, हाँ है ना। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट रेफ्यूजी का राइज देखने को मिलता है। देन यू विल फाइंड टुडे द ग्लोबलाइज्ड टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। फाइन, यू विल सी, हम लोग देख भी चुके हैं कि कैसे जो आपके यहाँ पे द न्यू टेक वेपन्स, दे आर मेकिंग वॉरफेयर मोर ड्रेडफुल, राइट। तो सिर्फ यू विल से ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ इकोनॉमी में ही ग्लोबलाइजेशन है, यू विल फाइंड टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी डेंजरस। तो दिस वॉज सीन इन द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी का भी सेलिंग, आदान प्रदान चल रहा है, ठीक है, एंड दैट कैन लीड टू, यू कैन से, मोर ड्रेडफुल वॉरफेयर, ठीक है। तो ये लिख दो। देन यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, ओवर डिपेंडेंस एंड डिसरप्शन, ठीक है, ऑफ द सप्लाई चेन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन की वजह से वी बिकेम टू मच डिपेंडेंट अपॉन द, लेट अस से, फॉरेन ऑयल, एडिबल ऑयल, ठीक है, राइट, crude oil, and what happened was Ukraine war, ठीक है, right. Similarly we are dependent too much upon the active pharmaceutical जो interface है from China, right, right, and as a result क्या हुआ, COVID-19 pandemic it showed कि भाई self sufficiency होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। Then you find that this hyper globalization has reduced few countries to supplier of raw materials, right, and it is promoting some kind of neo-colonialism, राइट। PSIR वाले जानते हैं, ठीक है, कोर पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके, हमने इम्पैक्ट देख रहे हैं, ठीक है। मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्म इम्पैक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, FDI, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, ठीक है, अगेंस्ट द पुअर, ठीक है, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट इकोलॉजी, इंडिजिनियस पीपल, क्लाइमेट रिफ्यूजी, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है, राइट, ओवर डिपेंडेंस, ठीक है। देन इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, ठीक है, सप्लाई चेन्स का वेपनाइजेशन चल रहा है,
ठीक है, फ्यू पीपल्स आर कंट्रोलिंग, फ्यू कंट्रीज आर कंट्रोलिंग, ठीक है, द मेजर रिसोर्सेज, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहो तो लिख दो, ठीक है, सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है अब, ठीक है, राइट, तो ये बता दो, फाइन। एंड बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइपर ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो सेट दैट देयर इज अ डी ग्लोबलाइजेशन अंडर वे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड द राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स इन वेस्ट, इन यूरोप, यूएसए, ठीक है, यू विल फाइंड लीडर्स emerging, ठीक है, राइट, similarly you find the international institutions like WTO, NATO, they are on a decline. You find European Union facing crisis of credibility, Brexit is happening, right, you can talk about delegitimization of international organization like United Nation, ठीक है, we saw the failure of World Health Organization, ठीक है, which struggled to drive efficient response in COVID-19 pandemic. You see the rise of minilateralism, हाँ है ना, minilateralism, छोटी छोटी 3-4 कंट्री आपस में नेगोशिएट कर रही हैं, ठीक है, राइट, यू फाइंड मोर देन 100+ कंट्रीज आउटसाइड द WTO ई कॉमर्स के रूल्स को नेगोशिएट कर रही हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या है, दिस डज नॉट मीन कि भाई एवरीथिंग इज ग्लोबलाइज्ड, ठीक है, सिमिलरली यू फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म गोइंग ऑन, लॉकडाउन हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, ठीक है, राइट, तो ये भी आप बता सकते हो। एंड यू फाइंड द चैम्पियंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द वेस्ट, they themselves are now retreating, ठीक है, तो प्रोटेक्शनिज्म इन इवन इन स्टार्ट्स विद वेस्ट, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है, राइट, ट्रेड वॉर आप बता सकते हो, ठीक है, राइट, मिनीलेटरलिज्म का राइज हमने देख ही लिया, ठीक है, ब्रेक्जिट भी देख लिया, राइट, ये हो गया, बस हो गया, राइट, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया हैज़ ऑल्सो कम अप विद द सेल्फ सफिशिएंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आत्मनिर्भरता कॉन्सेप्ट, हाँ है ना, बिल्कुल। So how can India protect itself? How can India counter the risk of this hyper globalization? First, reduce the over dependency, right? Try to de-risk against the over dependence on few suppliers. तो वो ये India is going for the supply chain resilience initiative with Japan, Australia, ठीक है, right? JAI countries ये लिख रहे हैं, right? Then similarly क्या है? India is trying to cut the import dependence of the edible oils, ठीक है, तो अब क्या है, जो हम लोग नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल पाम्स ये लेके आ रहे हैं, ठीक है, राइट, राइट, वी आर गिविंग सब्सिडी टू द फार्मर, ठीक है, कि भाई आप क्या करो, ठीक है, इन सीड्स को उगाओ। सिमिलरली डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट्स करने आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो, ठीक है, राइट, वी हैव अ ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, हाई पॉपुलेशन, ठीक है, तो यहाँ करो ना, ठीक है, आप, ठीक है, राइट, देन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है विद स्कीम्स लाइक यू विल फाइंड, ठीक है, PLI स्कीम लाई जा रही है फॉर वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, इवन अब तो फार्मा वगैरह, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में भी आ गई है, ठीक है, यू फाइंड मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, द RBI इज़ ट्राइंग टू इंश्योर दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी कर रही है। सो गवर्नमेंट दोनों फिस्कल पॉलिसी के थ्रू टैक्स ब्रेक्स दे के एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, RBI इट इज़ ट्राइंग टू प्रमोट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यू विल फाइंड गवर्नमेंट का जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज़ ऑन अ कॉन्स्टेंट राइज फ्रॉम द लास्ट 5 to 7 years, ठीक है, राइट, पर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, सो दैट गुड गवर्नेंस हो, राइट, ठीक है, एफिशिएंसी आए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो लिख दो, हाँ ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं दैट हाइपर ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट इंटायरली डेट्रीमेंटल टू इंडिया, राइट, रैदर व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू इंश्योर कि भैया इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो एंड नेगेटिव इम्पैक्ट मिनिमाइज करें। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू टेक द बेनिफिट ऑफ द हाइपर ग्लोबलाइजेशन बाय अपस्किलिंग द यूथ, राइट, ठीक है, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग ऑफ द यूथ, ठीक है, अडॉप्टेशन ऑफ दिस न्यू एज टेक्नोलॉजी, राइट, तो अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, राइट, तो we can definitely take the benefit and India is doing that. You find the government is very much focusing on the artificial intelligence, right, it is focusing on critical minerals, इसकी supply chains, right, ठीक है, इसके लिए भी policies ला रही है because these are the new you can say elements of hyper globalization, ठीक है, the new technology, ठीक है, तो अब जो hyper globalization है वो basically new technology के अराउंड सेंटर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे you can write about this, just one second, कहाँ गया ये टेक्नोलॉजिकल है ना, तो न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो न्यू टेक्नोलॉजी में अगर हमें नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये सब, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह, ठीक है, तो
हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते. Now let's move on to the next question that highlight the historical context of gender inequality and struggle for women's rights in India and discuss ways to address various challenges, ठीक है, including social norms, economic disparities, political representation to advance women's empowerment fully. ठीक है, तो this is with regards to, ठीक है, कि gender inequality, ठीक है, राइट, किस किस फॉर्म में इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, राइट, एंड व्हाट आर यू कैन से द बेसिक चैलेंजेस जो वुमेन फेस करती हैं एंड कैसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन परहैप्स एम्पावर देम. ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है. तो सबसे पहले एज ए क्वेश्चन में हमेशा स्टार्ट ऑफ विथ सम काइंड ऑफ डेटा. ठीक है, द फॉर एग्जांपल इंडिया रैंक्स 135 अमंग द 146 कंट्रीज, ठीक है, इन द, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. ठीक है, राइट. सिमिलरली कल भी हमने देखा था ना 125 प्लस है इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, राइट. सो व्हेन इट कम्स टू द जेंडर इनइक्वालिटी, इंडिया इज़ वर्स्ट परफॉर्मर देन इट्स नेबर्स लाइक बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, मालदीव, भूटान, ये लोग भी आ गए. ठीक है, राइट. तो इस तरीके से आप बता दो. ठीक है, राइट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज, ठीक है, ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. तो फर्स्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, राइट, या आप किस किस फॉर्म में आपको यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है कंट्री में, तो यू विल फाइंड देयर इज़ अ हाई जेंडर डिवाइड. जेंडर गैप वाइडन होते जा रहा है, राइट. ठीक है, जेंडर गैप अभी उतना कम यहाँ पे नहीं हुआ है. ठीक है, एंड दिस यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ वेज गैप 33% का है. ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एज आई सेड ओनली लेस देन 25%. ठीक है, राइट. द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में सबसे कम है. वी हैव द लोएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है, सिमिलरली हाई जॉब लॉसेज हो रही है. ठीक है, कोविड में कल हमने डिस्कस किया था ना, लास्ट टू बी हायर्ड फर्स्ट टू बी फायर्ड. ठीक है, लेसर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, राइट. दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू जॉब्स लाइक पिंक कॉलर जॉब्स. ठीक है, तो पिंक कॉलर जॉब तक ही सीमित है. दे आर नॉट गिवन हाई पोजीशंस इन द कंपनीज मैनेजमेंट में. ठीक है, ये सब गोल्डन कॉलर वगैरह में नहीं है. ठीक है, सिमिलरली दे हैव टू फेस द डुअल बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट. ऐसा कहा जाता है भाई वुमेन फेस 4.5 टाइम्स मोर देन वॉट men do on child care. ठीक है, राइट. मैन हार्डली आप देखो 0.88 आवर्स है एंड वो है 4.5 आवर्स, राइट. तो ये आप यहाँ पे यू कैन गिव दिस डेटा. ठीक है, 4x टाइम्स, ठीक है, स्पेंड करती है ऑन चाइल्ड केयर, ऑन चाइल्ड एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. ठीक है, राइट. ठीक है, सिमिलरली वुमेन आर 7 टाइम्स मोर लाइकली टू लूज द जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेज. ठीक है, राइट. हाई जॉब लॉसेज हमने बता ही दिया. 17 मिलियन वुमेन्स इन इंडिया लॉस देयर जॉब. ठीक है, तो ये आप डेटा यहाँ पे कोट कर सकते हैं इन द कोविड लॉकडाउन. ठीक है, राइट. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. अब देखिए इसका इम्पैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, और जो सोसाइटी में वुमेन हैरेसमेंट के और अदर फॉर्म्स में यू विल फाइंड कि इंडिया में देयर इज़ अ प्री नेटल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड. ठीक है, राइट. डिक्लाइनिंग द जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो काफ़ी कम है. Similarly, you will find there is a sexual harassment at the workplace, right. You will find females are malnourished. ठीक है, right. For example, ऐसा कहा जाता है 53% pregnant women were what anemic in nature. ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. ठीक है, तो ये लो नोट कर दो. देन यू विल फाइंड लिटरेसी गैप बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वाइल मैन आपका 75-80% तक दिखाई देता है. ठीक है, राइट. वुमेन में आपको जैसे 60-65% तक रहता है. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो. देन वुमेन आर पुअर इन हेल्थ. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, हाई, ठीक है, मटर्नल मॉर्टेलिटी रेट है. ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो. ठीक है, माल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, ये सब बता दो. देन एज आई सेड, ठीक है, ओवरवर्कड, डुअल बर्डन. ठीक है, एग्रीकल्चर का वर्क भी करना है, घर को भी संभालना है. ठीक है, अनस्किल्ड है, राइट, व्हेन इट कम्स टू स्किलिंग. ठीक है, राइट, तो अनस्किलिंग बता दो आप. देन यू विल फाइंड दो दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, बट यू विल फाइंड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कितना है पॉलिटिकल पार्टी में या एमपी में. ठीक है, 12 to 14% पार्लियामेंट में. ठीक है, तो सिवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक ऑफिसेज इन द पॉलिटिक्स. ठीक है, राइट. यही तो है, एमपीज आर वुमेन. ठीक है, और यही हाल एमएलएस में भी है. देन यू विल फाइंड वुमेन आर मिसट्रीटेड एंड यू कैन टॉक अबाउट द रेप्स, असॉल्ट्स. ठीक है, डाउरी डेथ्स. ठीक है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है दैट डेली हमारे देश में 88 रेप्स होते हैं, राइट. ठीक है, दिस इज़ द एनसीआरबी रिपोर्ट. ठीक है, राइट. ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट वुमेन एज अ रिजल्ट. ठीक है, दे आर पावरलेस,
दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड हु दे विल मैरी, ठीक है, बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं है, राइट, ये हम लोगों ने कल भी यहाँ पे बात करा था, राइट, दैट बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं है, राइट, दे डोंट हैव द राइट्स ओवर द बॉडी, ठीक है, राइट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर स्पाउस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, तो राइट फ्रॉम हेल्थ, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, ठीक है, राइट, टू यू कैन से क्राइम्स, ये सब आप वुमेन पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेटा के साथ यू कैन मेंशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, ठीक है, राइट, राइट, सिमिलरली बॉडीली ऑटोनॉमी में आप लिख सकते हो राइट टू मैरी, किससे शादी होगी, राइट, कब, व्हेन, ठीक है, यू विल से फैमिली प्लानिंग कैसे होगी, क्या होगा, वुमेन डज नॉट डिसाइड, ठीक है, राइट, बस अब क्या करें सॉल्यूशन में, वही बात जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी, बिहेवियरल नजिंग करो, ठीक है, गिव टैक्सेस टू कंपनी, ठीक है, राइट, सुप्रीम कोर्ट का रोल आप बता सकते हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली जैसे परमानेंट कमीशन दिया था, राइट, पैटर्निटी लीव्स दो, राइट, परहैप्स जो लॉज है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस, ठीक है, पॉश एक्ट, इसको स्ट्रेंथन करो, ठीक है, जैसे बहुत बार देखा गया है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है, ये मैंडेटरी होता है बनाना, बट ये नहीं बनाई जाती है, ठीक है, राइट, देन जेंडर सेंसिटाइजेशन करो, जैसे रिसेंटली एनसीईआरटी बुक्स में जेंडर रोल्स, बायस, प्रेजुडाइज राइटिंग्स, ठीक है, ये सब चीज़ों को हटाया गया था, तो दिस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, एटीट्यूडनल चेंज करो, रोल मॉडलिंग करो, ठीक है, राइट, यू कैन टॉक अबाउट द फोकट सिस्टर्स, ठीक है, राइट, ये सब निकालो, देन सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो थ्रू प्रोग्राम्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम, यू कैन टॉक अबाउट शक्ति ऑफ उड़ीसा, यू कैन टॉक अबाउट कुदुम्बश्री प्रोजेक्ट, ठीक है, राइट, तो ये सब आप केरला वगैरह का मेंशन कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, ये ईला भट्ट जी की थी, राइट, तो उनके बारे में पढ़ना है, ईला भट्ट जी के बारे में, राइट, तो ये सब आप लिख सकते हो, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये बता दो, ठीक है, देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रिक्ट देने की ज़रूरत है, और अब मिल भी रहा है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी अभी 10-100 साल लगेंगे, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करवाओ वुमेन की, ठीक है, राइट, वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल कंट्रीज़, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक नॉर्डिक रीजन्स, ठीक है, उसको पढ़ो, ठीक है, वुमेन इन पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक लाइफ, ठीक है, राइट, तो वहाँ पे जैसे कि देखा गया है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स वगैरह में देखा गया है, तो एज अ रिजल्ट वो डेवलप कंट्रीज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट, देन इक्वल पार्टिसिपेंट बनाओ उनको लेबर फोर्स का, IMF की रिपोर्ट है क्या 27% तक इंडिया की GDP बढ़ जाएगी अगर हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, राइट, गिव वुमेन लीडरशिप रोल्स, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पोजीशन का पार्ट बनाओ, ठीक है, राइट, देन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को जेंडर रिस्पॉन्सिव बनाओ, ठीक है, राइट, जेंडर बजटिंग इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, जेंडर बजटिंग रिमेन्स मेयरली ऑन पेपर, ये पेपर पे ही रहता है, ठीक है, राइट, तो इफेक्टिवली आप जेंडर ऑडिटिंग करवाओ कंपनीज़ का, ठीक है, यहाँ पे आप यू कैन टॉक अबाउट जेंडर ऑडिटिंग, हम लोग कल भी डिस्कस करी थी, ठीक है, कि यू कैन द कंपनीज कैन गो फॉर जेंडर ऑडिटिंग एंड गिव देम इंसेंटिव बेस्ड अपॉन, ठीक है, जेंडर ऑडिटिंग, ठीक है, राइट, भाई इतने % वुमेन है तो आपको इतनी % लेटर से टैक्स में छूट दे दी, ठीक है, फाइन, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, अगेन अ क्वेश्चन इज बेसिकली ओवर हियर ऑन जेंडर वायलेंस, राइट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन. So India faces several complex challenges that contribute to its vulnerability regarding crimes against women, right? So what are those complex challenges and how can we address the issues? ठीक है, राइट, ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है. तो सबसे पहले डेटा थोड़ा दे दो, दैट NCRB की रिपोर्ट कहती है, राइट, दैट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज ऑन स्टेडी राइज, ठीक है, 1 वुमेन इन इंडिया इज रेप्ड एवरी 18 मिनट्स, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट, 88 वुमेन, ठीक है, वर रेप्ड एवरी डे इन, ठीक है, राइट, 2019. तो इस तरीके से आप थोड़ा सा डेटा बता सकते हो, ठीक है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रोज बाय 18%, ठीक है, ठीक है, NCRB वगैरह का लिख के आप यू कैन कोट दिस, ठीक है, राइट, देन यू विल फाइंड कि वाई डू वी हैव दिस कल्चर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज अ डीप रूटेड पैट्रियार्की, ठीक है, इन इंडिया, राइट, द सोसाइटी इज पैट्रियार्किकल इन नेचर, यू विल फाइंड द पॉपुलर कल्चर, जैसे मैस्कुलिनिटी इक्वेट्स, ठीक है, कि भाई वुमेन को क्या करना है, सप्रेस करना है, एंड दैट इज़ वाई रेप इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट्स एन इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर द प्लेजर ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी बट फॉर डोमिनेंस, ठीक है, तो इसीलिए दिस इज सीन एज अ, मतलब
एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी, ठीक है, द सोसाइटी एक्सेप्ट्स दिस, ठीक है, तो ये पॉपुलर कल्चर के वजह से, ठीक है, दिस पैट्रियार्किकल कल्चर इज़ द रूट कॉज. देन यू विल फाइंड कि जेंडर के साथ कास्ट भी मिक्स हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल रेपिंग दलित वुमेन टेक्स दिस मिसोजिनी फर्दर, ठीक है, क्लास, कास्ट, पुअर वुमेन, ठीक है, ये ज़्यादा आपको दिखती हैं. देन यू विल फाइंड द जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज़ वेरी पुअर. यू विल फाइंड इंस्टेड ऑफ द delivering justice to women, rape survivors are actually routinely pressurized कि compromise कर लो, ठीक है, छोड़ो, ठीक है, तुम्हारी गलती है, राइट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, राइट. देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑफ विक्टिम इंस्टेड ऑफ गेटिंग द जस्टिस, राइट, सेवरल ह्यूमिलिएटिंग क्वेश्चन, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है. एंड एज अ रिजल्ट दे देमसेल्व्स डू नॉट अप्रोच द जस्टिस सिस्टम. देन यू विल फाइंड बाई रेप्स एंड ऑल, ठीक है, 80% से 90% केसेस में इट इज़ सीन कि होम्स में होते हैं, राइट. द परपेचुएटर ऑफ द क्राइम इज़ नोन टू वुमेन, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है. टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, ठीक है, डाउरी रिलेटेड डेथ्स होती हैं, ठीक है, ये सब कहाँ होती हैं, घर पे होती हैं, ठीक है, तो फैमिली लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट, ठीक है. होम्स के क्राइम, जो होम्स में क्राइम होते हैं, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग. देन यू विल फाइंड द प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे देश में नहीं है, ठीक है, राइट. वी गो फॉर कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं हम, बट वी डोंट गो फॉर प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम. रूट कॉज को हम एड्रेस नहीं करते, ठीक है. कुछ कैंडल मार्च निकाल ली, ठीक है, ओनली सम कैंडल मार्चेस निकाल लिया, थोड़ा बहुत एक वॉक हो गई, ठीक है, बट द सोसाइटी डज नॉट गो फॉर एक्सटेंसिव, यू कैन से प्रेशराइजिंग द स्टेट, ठीक है, राइट. कुछ दिन होता है बस, 1-2 दिन, उसके बाद फिर वो फिर से सब कुछ सेम वही हो जाता है, ठीक है. तो लैक ऑफ, यू कैन से डिमांड फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, राइट. द इशू ऑफ रेप, द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, राइट, इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, इज़ नेवर, ठीक है, एन इलेक्टोरल इशू, ठीक है, इलेक्टोरल इशू नहीं है, ठीक है. इसको पोलिटिसाइज करो, प्रेशराइज द स्टेट, देन यू सी, ठीक है, हाउ थिंग्स चेंज, ठीक है, राइट. तो क्या करे भाई, ठीक है, रीथिंक द पॉलिसीज टू मेक द सेफर स्पेस फॉर वुमेन. जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इनको क्या करो, दे शुड बी गिवन विथ, यू कैन से, मोर स्ट्रिंजेंट पावर्स टू पनिश, राइट. सिमिलरली क्या करें, ठीक है, मैन एंड यंग बॉयज़, इनको ट्राई टू चेंज देयर एटीट्यूड, ठीक है, राइट. पैट्रियार्किकल एटीट्यूड को, ठीक है, चेंज किया जा सकता है. देन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर चेंज लाओ, ठीक है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेक इट ईजी फॉर वुमेन टू रिपोर्ट अ पुलिस कंप्लेंट, ठीक है. पुलिस को साउंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे शुड बी गिवन विद अ लॉट ऑफ, यू कैन से, टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है. डीपोलिटिसाइज द पुलिस, ठीक है. पुलिस इन इंडिया इज़ हाईली सिवियरली डीपोलिटिसाइज, तो डीपोलिटिसाइज द पुलिस, ठीक है. पुलिस के अंदर भी हमें जेंडर सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है, राइट, ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, पुलिस, ठीक है, पुलिस फोर्स खुद में ही यार अगर आप देखोगे, ठीक है, इट इज़ सिवियरली मेल लेड, ठीक है, मेल लेड, मेल डोमिनेटेड है, ठीक है. तो वहाँ पे आपको वुमेन को पार्टिसिपेशन बढ़ाओ पुलिस में, ठीक है. विक्टिम को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्गर विक्टिम प्रोटेक्शन लॉज लाने की ज़रूरत है, ठीक है, राइट, ठीक है. जेंडर सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट. डीपोलिटाइजेशन ऑफ पुलिस, ठीक है, इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टूल्स, ठीक है, राइट. उसके बाद, ठीक है, पैट्रियार्किकल एटीट्यूड को गिव अप करें, राइट, स्ट्रॉन्ग लॉज, ठीक है, राइट. तो तभी ये क्या हो पाएगा, देन ओनली, ठीक है, कैन द परहैप्स द क्राइम अगेंस्ट वुमेन बी इरेडिकेटेड फ्रॉम रूट, ठीक है. रूट याद रखिएगा कल्चर ऑफ पैट्रियार्की है, ठीक है. तो पैट्रियार्की को हटाने के लिए जितना आप रोल मॉडलिंग, जितना आप कह सकते हो एफर्ट लेंगे एट द सोसाइटल लेवल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर लेवल पे लेना. पॉलिटिकल लेवल पे आप बता सकते हो वुमेन को रिजर्वेशन दो, ठीक है. इकोनॉमिक लेवल पे आप बता सकते हो भाई फाइनेंशियली एम्पावर करो, ठीक है. सोसाइटल लेवल पे हमने पैट्रियार्की के बारे में बात ही कर ली है. एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अभी हमने देखा जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है, आपका डीपोलिटाइजेशन ऑफ द पुलिस, ठीक है. फिर आपका उसके बाद और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लगा सकते हो, ठीक है. कैमरा इन द डार्क एरियाज, ठीक है, राइट. तो टेक सोल्यूशन भी आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है. कैमराज, ठीक है, हाई इन द, यू कैन से, डार्क एरियाज, ठीक है, राइट, ठीक है. ये सब चीज़ें, ठीक है, CCTV वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें आप टेक्नोलॉजिकली बता सकते हो, ठीक है. बट द मेन थिंग आपको बात करनी है इज़ द कल्चर ऑफ पैट्रियार्की नीड्स टू बी, ठीक है, चेंज्ड, ठीक है. याद रखो हम GS1 कर रहे हैं, तो GS1 इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी, इट्स ऑल अबाउट कल्चर, ठीक
ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन ज़्यादा बताओ। बाकी ठीक है, लीगल लूप होल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, लूप होल्स है वो तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, फाइन। एंड क्या, ठीक है, देयर कैन बी, ठीक है, नो यू कैन से वुमेन एम्पावरमेंट विदाउट वुमेन देमसेल्व्स। तो वुमेन को आगे आने की ज़रूरत है, हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है, ठीक है, राइट। एंड तभी वी कैन अचीव द ब्रॉडर द यू कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10, ठीक है, 5 सॉरी, ठीक है, तो ये सब तभी हम अचीव कर पाएंगे, फाइन, ठीक है। एंड यू कैन इवन कोट, ठीक है, दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्ग, दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट हाउ पीपल परसीव्स देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। मैंने इस बार GS1 में कंक्लूजन लिखा था, ठीक है, तभी मुझे याद है, ठीक है। तो यू कैन टॉक ऑन दीज लाइन्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज बात करते हैं कम्युनलिज्म के बारे में, राइट। दैट कम्युनलिज्म इन इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, राइट, विच हैज़ अ डीप हिस्टोरिकल रूट्स एंड मल्टी फेसेटेड कॉजेज, ठीक है। इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी इज डेट्रीमेंटल, फॉस्टरिंग डिविजन, वायलेंस एंड हिंडरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एग्जामाइन, राइट। तो वही बात है, कम्युनलिज्म पहले आप सिंपली डिफाइन कर लो, राइट, एंड देन व्हाट, देन आप उसका, ठीक है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट बता दो, क्या है, कैसे है, क्यों है, एंड देन उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन बता दो। सो सिमिलरली यू कैन start off with communalism, right, that it is, you can talk about the unhealthy mixture of religion and politics, ठीक है, aggressiveness towards one's own community, right, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, strong attachment to one's own community, ठीक है, such that, ठीक है, it you can say leads to riots, ठीक है। तो ये सब क्या है, this all this is a part of communalism, ठीक है। तो एक रटी रटाई सी डेफिनेशन आप लोग तैयार रखना, ठीक है, अनहेल्दी मिक्सचर ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्चुअली में क्या होता है दैट कम्युनलिज्म हैज़ मैनी कनोटेशंस, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनहेल्दी मिक्सचर ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द वंस कम्युनिटी, ठीक है, विद द बिलीफ दैट दे डू नॉट या दे कैनॉट को एग्जिस्ट विद अनदर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनलिज्म। एक्चुअली वर्ड जो आता है ना, दिस हैज़ कम फ्रॉम वर्ड कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। तो इफ़ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग यू कैन से अटैचमेंट टूवर्ड्स वन कम्युनिटी, वो तो ठीक है, होना चाहिए, बट इफ़ दैट इज़ कमिंग इन पार्ट ऑफ या इन बिटवीन, ठीक है, द सोशल कोहेजन, कि अब भाई वी कैनॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, तो वो गलत हो जाता है, दैट इज़ कम्युनलिज्म, ठीक है, राइट। एंड रिसेंटली जैसे अभी क्लैशेज हुए थे इन हरियाणा, ठीक है, राइट, तो यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट, तो ये डिबेट फिर से आता है, ठीक है, वे 70 वर इंजर्ड इन गुड़गांव, राइट, ठीक है, 4 सिविलियंस वर किल्ड, ठीक है, राइट। सो वाई डू वी हैव कम्युनलिज्म इन इंडिया? ऑब्वियस सी बात है, यू कैन टॉक अबाउट द लेगेसी ऑफ द पास्ट, कि भाई दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश, राइट, सो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, प्लस ऑब्वियस सी बात है द 2 नेशन थ्योरी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, राइट, द ग्रेट, उन्होंने भाई ये सब करा, दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, आज पाकिस्तान के बुरे हाल भी इसकी वजह से। देन यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल पार्टीज बनने लगी, ठीक है, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश, और आज भी अगर आप देखोगे, ठीक है, द पार्टीज आर समवेयर लिंक टू द रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग, ठीक है, जमात इस्लामी, हिंदू महासभा, अकाली दल, विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, इन ऑल द रिलीजन यू विल फाइंड, ठीक है, दैट कहीं ना कहीं एक रिलीजन एलिमेंट इज देयर इन पॉलिटिक्स। देन यू विल फाइंड दैट हमारे देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, राइट, ठीक है, उनका आइसोलेशन देखने को मिल रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप यहाँ कोट कर सकते हैं, ठीक है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये चीज़ देखती है, ठीक है, घेटोआइजेशन, ठीक है, राइट, आइसोलेशनिज्म, ठीक है, मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं है, राइट। देन पॉवर्टी लिख सकते हैं, देयर इज़ अ मास प्रिवेलेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, देयर इज़ अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। एंड क्या होता है जब आपका रिलेटिव डेप्रीवेशन दिखता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग कि भैया हमारे रिसोर्सेज को इन लोगों ने हथियाया है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, दैट फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म यू कैन से ब्रीड्स, ठीक है। तो मास पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब है, ठीक है। देन हिंदुत्व नेशनलिज्म को भी अगर आप चाहें यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है, राइट, इन द पॉलिटिक्स, ठीक है, 1960s 70s में 90s में यू विल सी द मंडल कमंडल, यू विल फाइंड द दैट बाबरी मस्जिद एंड राम अयोध्या डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी जा रही है। तो अनहेल्दी मिक्सचर ऑफ, ठीक है, रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, राइट, ठीक है, और इसी को भी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए, ठीक है। तो गेन द पॉलिटिकल डिविडेंड्स,
ठीक है राइट, तो ये आप लिख सकते हैं. देन यू विल फाइंड देयर इज अ सोशल कॉज भी है इसका. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लैक ऑफ, ठीक है, यूनिटी, ठीक है, लैक ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया. देयर इज अ हाई हेवियरली सिवियरली ट्रस्ट डेफिसिट है, तो आप ये लिख सकते हैं. सस्पिशन है, ठीक है, तो ये चीज़ लिख सकते हैं. देन ये तो हमने डिस्कस कर लिया कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, कि विक्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, एनीथिंग एवरीथिंग, ठीक है. तो पॉलिटिशियंस दे प्रमोट कम्युनल टेंशंस, राइट, जानबूझ के ऐसे. यू विल फाइंड द स्पीचेस, एक्टिवली द स्पीचेस आर गिवन, ठीक है राइट, ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट कम्युनलिज्म फ्यूल्स. देन क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल भी एक हमारे देश में, ठीक है राइट. यू विल फाइंड ब्रदर्स लाइक पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, बोथ द साइड से, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू फ्यूल सम काइंड ऑफ, ठीक है, दिस कम्युनल फीलिंग्स, ठीक है राइट. सो वी हैव थियोक्रेटिक कंट्रीज विच इज़ रिलीजन लेड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है राइट. तो बस वो नहीं है, ठीक है राइट राइट. सिमिलरली यू कैन सी द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट भी फेल हुई है कि डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ठीक है. सेंटर स्टेट बोथ दे हैव फेल्ड टू प्रिवेंट कम्युनलिज्म. यू विल फाइंड द reports came that post Godhra riots in Gujarat shows the inefficiency of the government to control, ठीक है, गवर्नमेंट was inefficient in controlling the rights, ठीक है राइट. सिमिलरली यू विल फाइंड एंटी सिख राइट्स में भी यही देखा गया था, गवर्नमेंट was inefficient, ठीक है. तो फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है राइट, डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो फिर क्या होगा, ठीक है, राइज ऑफ कम्युनलिज्म. सो ऑल दिस यू कैन यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स को ना, सारे आपके इकोनॉमिक फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, ठीक है राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, ठीक है राइट. यू कैन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, द पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है राइट, कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यू कैन टॉक अबाउट इंटरनेशनल फैक्टर्स. ऐसे आप लिखना, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू आंसर ऑन कम्युनलिज्म, बस, ठीक है. उसके बाद अच्छा रैमिफिकेशन, क्या वही बात है, जेनोसाइड हुआ है, गेटोइजेशन हो जाता है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, इंक्रीज इन वायलेंस है, ठीक है राइट. यू कैन टॉक अबाउट इट इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ लाइक सेक्युलरिज्म, ठीक है, टॉलरेंस, ये लिख सकते हैं. सिमिलरली सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ही नहीं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया क्यों है, ठीक है, पाकिस्तान, राइट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, यू कैन से, कम्युनलिज्म, ठीक है राइट, तो ये लिख दो. देन माइनॉरिटीज़ को सस्पिशन से देखा जाता है तो क्या होता है, सोशल कैपिटल डिक्लाइन होता है, ठीक है राइट. वी स्टार्ट सीइंग अदर्स विथ व्हाट, विथ सम काइंड ऑफ थ्रेट, ठीक है राइट. माइनॉरिटीज़ को हैरेस किया जाता है. यू विल फाइंड अ सिवियरली द हाई परसेंटेज ऑफ, ठीक है, अंडर ट्रायल्स आर व्हाट, यू विल फाइंड फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है राइट. तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द दलित, SC ST, ठीक है राइट. तो ये देखो अंडर ट्रायल्स में, ठीक है राइट. यू कैन टॉक अबाउट दिस, फाइन. देन देयर इज़ अ बैरियर टू डेवलपमेंट, ठीक है. अब कम्युनल फीलिंग्स है, सोशल कैपिटल नहीं है, तो क्या आपके देश में FDI आएगा, क्या आपके देश में इन्वेस्टमेंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. जब स्टेबिलिटी नहीं है तो वाई वुड एनीवन वांट टू इन्वेस्ट एंड स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है राइट. तो फिर नहीं है. सो बैरियर फॉर डेवलपमेंट है. देन यू कैन टॉक अबाउट इसका फर्स्ट फॉर्म टेररिज्म, सेसेशनिज्म, यू सी द खालिस्तान मूवमेंट इन पंजाब, ठीक है राइट. और इंटरनेशनल इशूज़ में आप वहाँ पे खालिस्तान वाला भी मेंशन कर देना भाई, अभी रिसेंटली बहुत चल रहा है, ठीक है. तो डोंट जस्ट राइट अबाउट पाकिस्तान, राइट अबाउट कैनेडा ऑल्सो, ठीक है राइट. सो कैनेडा और ये वाला चीज़ भी एलिमेंट ना लिखो, तो दिस शोज़ आप, ठीक है, वेल अवेयर हो, ठीक है. तो कैनेडा वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है राइट. कैनेडा एंड जो आपको पंजाब में वहाँ पे जो खालिस्तान इशू को फ्यूल किया जा रहा है, ठीक है राइट. तो ये लिख सकते हैं. सो टेररिज्म, सेशनिज्म, ठीक है राइट. बैरियर फॉर डेवलपमेंट, ठीक है. माइनॉरिटी को सस्पेशन से व्यू करना, ठीक है. गेटोइजेशन, ठीक है. जेनोसाइड, ठीक है. रेफ्यूजी प्रॉब्लम, वायलेंस, ठीक है. थ्रेट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इंटेग्रिटी, यूनिटी ऑफ नेशन. बस इनफ है, इनफ. सोल्यूशन वही है भाई, सबके सोल्यूशन, ठीक है. जैसे कि हम बता रहे जो प्रॉब्लम है लिख दो. इकोनॉमी है तो क्या करें, पॉवर्टी मेजर फैक्टर है, डेवलपमेंट करो, ठीक है. एजुकेट करो, इलिटरेसी हटाओ, ठीक है राइट. शुरू से ही क्या है, जो बॉन्ड ऑफ कम्युनिटी है वो चिल्ड्रन के अंदर शुरू से इंटीग्रेशन करवाओ, राइट, फ्रॉम स्कूल लेवल्स में ही, ठीक है. तो ये करो, ठीक है. देन उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ है उनको एजुकेट करवाओ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करवाओ, ठीक है. सोशल इशूज़ में या सोशल आप क्या करा सकते हो सॉल्यूशन, रिलीजियस लीडर्स का यूज़ करो, दे कैन प्रीच, राइट, ठीक है. दे कैन प्रमोट रैशनल एंड प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है. टेक्स्ट बुक के जो कंटेंट है उसको क्या करो, अपडेट करो. टीच चिल्ड्रन इन स्कूल्स अबाउट द वैल्यूज़ लाइक यू कैन से पीस, ठीक है, हारमनी, ठीक है, टॉलरेंस. और ये चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बात करती है, ठीक है. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी थोड़ा थोड़ा लिख दो, ठीक है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करती है, ठीक है, लिख दो.
देन पॉलिटिकली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रोल इंपॉर्टेंट है. वी हैव सीन द सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट में बोला है, SR बोम्मई में, क्या सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, राइट. सो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है. तो SR बोम्मई जजमेंट को कोट कर दो. ठीक है, लिख दो. टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे दिल्ली पुलिस यूज द ड्रोन्स टू मॉनिटर कम्युनलिज्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल. ठीक है, सोशल मीडिया, मूवीज़, इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे ओ माई गॉड. ठीक है, ओ माई गॉड के बारे में आप मूवीज़ के बारे में लिख सकते हो, या और कोई मूवी आपको याद आ रही तो लिख दो. ठीक है, राइट. तो ये लिखा जा सकता है. ठीक है, राइट. सोशल मीडिया पे आप मॉनिटरिंग करवाओ. ठीक है, कि कोई भी हेट्रेड वाला कंटेंट है इमीडिएटली क्या करा जाए, टेक ऑफ किया जाए. जैसे अभी रिसेंटली आई है ना डिजिटल मीडिया, ठीक है, गाइडलाइंस. तो डिजिटल मीडिया एंड जो IT, ठीक है, इंटरमीडियरीज है, ठीक है, इसके लिए जो गाइडलाइंस आई है, तो यू कैन राइट दिस इज़ अ गुड स्टेप. ठीक है, राइट. ठीक है, महाराष्ट्र में एक कॉन्सेप्ट आया था सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब्स. ठीक है, तो उसको भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब यू कैन सी दैट. ठीक है, कि भाई एक्सक्लूसिवली सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाएगा, कोई भी ऐसा हेट कंटेंट है तो उसको तुरंत टेक ऑफ किया जाएगा. ठीक है, राइट. तो ये भी चीज़ बहुत अच्छा है. यू कैन टॉक अबाउट सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब्स. ठीक है, डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस. ठीक है, राइट. तो इस तरीके से सॉल्यूशन बता दो, हाँ है ना. ठीक है, बाकी एक रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कमिटी और नेशनल इंटीग्रेशन कहती है कि भाई क्या जॉइंट सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स करवाओ. ठीक है, तो जॉइंट सेलिब्रेशन ऑफ कम्युनिटी फेस्टिवल है, इसको करवाओ. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग. ठीक है, राइट. रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस कस्टम, रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑल दिस यू कैन राइट. ठीक है, राइट. ये हो गया, राइट. सो व्हाट इज द कोर रीजन बिहाइंड ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन इज द अनएक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी. राइट. एंड डाइवर्सिटी को देखो हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक एसेट. ठीक है, स्ट्रैटेजिक एसेट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस डाइवर्सिटी, ठीक है, देन it can prove to be bane for India. Right, so we need to accept this diversity. We need to develop values like intolerance. मतलब we need to give up values like intolerance, develop, ठीक है, love, peace, harmony. इन values को हमें adopt करना ज़रूरी है. ठीक है, right. And this is also in the Indian culture. Right, so adaptation of the Indian cultural values deeply and practicing them in daily life can help us eradicate the challenge of communalism. राइट. तो स्ट्रैटेजिक एसेट है. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कल्चरल एथोस. हमें इनको क्या करना चाहिए, कल्चरल एथोस को हमें अपनी लाइफ में, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए. राइट. वाइल यू आर ऑन द रोड, वाइल यू आर विद इंटरेक्टिंग विद द एनी पर्सन फ्रॉम अदर कम्युनिटी, रिमेंबर ऑलवेज. ठीक है, राइट. डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, पीस, लव, टॉलरेंस, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली. ठीक है, हम कम्युनलिज्म को एक दिन इरेडिकेट कर पाएंगे. ठीक है, एंड आई फील वी आर डूइंग गुड. ठीक है, वी आर डूइंग गुड. तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कम्युनलिज्म पे प्रॉपर अच्छे से डिस्कस कर लिया. नाउ आई डोंट फील दैट आपको अब कम्युनलिज्म के लिए कुछ भी और इधर उधर से पढ़ना जरूरी है. इफ़ यू हैव डन वन क्वेश्चन अच्छे से ऑन कम्युनलिज्म, यू कैन नाउ राइट लिटरली एनी आंसर. एक और आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज़. अगर आप थोड़ा सा नई रोशनी, ये सब थोड़ा सा लिख देंगे ना, स्कीम्स लाइक नई रोशनी, स्कीम्स लाइक उड़ान, ठीक है, इस तरीके से ना, तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा. अभी जैसे स्कीम्स लाइक आई ना, सारी शक्ति स्कीम आई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, सारी माइनॉरिटीज़ की स्कीम को कंडेंस एक कर दिया ना, शक्ति स्कीम. ठीक है, एक अम्ब्रेला स्कीम है. तो ये अगर आप लिख दोगे तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा. ठीक है, राइट. कि सरकार क्या कर रही है, जैसे एजुकेशन में भी मैंने बताया ना, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिख दो. ठीक है, पॉलिटिक्स में जैसे बताया ना, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, SR बोम्मई जजमेंट लिख दो. राइट. सोशल मीडिया का लिखा ना, तो डिजिटल मॉनिटरिंग लैब लिख दो, डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस लिख दो. ठीक है, दैन इकोनॉमी के लाए ना, तो ठीक है, एक्सक्लूसिवली अभी गवर्नमेंट ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है फॉर यू से जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में. ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो. ठीक है, राइट. तो हो गया. बाकी सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन को भी हमें मानना चाहिए कि इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द पब्लिक सर्विस, इन द गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है, तो ये कर दो. सो इसी के साथ देखिए अब क्या है, हमारा जो सोसाइटी वाला पार्ट है GS1 में, वो इस वीक के लिए मोर देन इनफ है. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम टुमारो विद ज्योग्राफी. ठीक है, कल अब हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर. कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस. तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.